तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय है और मेरे चैनल का नाम academic_expert है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस सत्र यानी कि 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति एवं शुल्क पूर्ति के लिए आवेदन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खोले जा चुके हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति एवं शुल्क के लिए जो छात्र उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है, ये उसी के लिए आवेदन खोले गए हैं। छात्रवृत्ति के आवेदन करने के लिए आप सभी को कुछ बेसिक जानकारी होना बड़ा आवश्यक है। अन्यथा की स्थिति ऐसी हो जाती है कि बच्चे का आवेदन जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, या तो संस्था के स्तर से या फिर आपका ज़िला स्तर से। इस तरह से बहुत सारे बच्चे हैं जो परेशान हो जाते हैं, छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो आपका आवेदन रद्द ना हो, इसीलिए मैंने ये थोड़ा पहल शुरू करी है कि मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊं, उसके बाद मैं आप सबको अच्छे से ब्रीफ कर सकूं कि इसके लिए आपको क्या क्या जानकारी होना आवश्यक है, किस तरह से आप इसका आवेदन करें, और किस तरह से साइबर कैफ़े वाले भी आप लोगों को कई बार ना भ्रष्ट कर देते हैं, जो कि गलत है। बहुत सारे बच्चों का आवेदन है, मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आती हैं बच्चों की इस तरह की कि मेरा आवेदन ये सर, इसमें इसने साइबर कैफ़े वाले ने ये गड़बड़ कर दिया, किसी ने मार्क्स गलत भर दिए, किसी ने कुछ कर दिया। तो मैं आपको बेसिक डिटेल से लेकर के आपको एंड द प्रोसेस तक बताना चाहूँगा सभी लोगों को। तो आज का महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है हमारा, कि आपके लिए आवेदन करने के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, प्रत्येक कैटेगरी के लिए क्या क्या होना चाहिए। जैसे कि आप ये मान के चलिए कि बहुत सारी कैटेगरी हैं, 5 कैटेगरी में आप भर सकते हैं। जातिवार जो है 5 कैटेगरी होनी आवश्यक हैं, ठीक है। उसमें आप आवेदन कर सकते हैं उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति के लिए। तो सबसे पहले पात्रता की अगर सोचते हैं तो सबसे पहले आपका क्या होना है कि जैसा कि आपको मैंने ऊपर भी बताया था कि जो भी छात्र उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना चाहता है, ठीक है, या इच्छुक है, वो उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना बहुत आवश्यक है। यदि कोई अदर स्टेट का बच्चा करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा। सबसे पहली बात है कि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अदर स्टेट के बीच में भरना शुरू कर देते हैं। भाई मैनी कॉलेज हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और सभी जगह बच्चा क्या है कि अदर स्टेट का भी काफ़ी है। तो जानकारी ना होने की वजह से सब लोग जो हैं इसे भरना शुरू कर देते हैं, कि वो गलत है। ना ही वो आगे फॉर्म भर पाता है और बच्चा अपना पैसे खर्च कर देता है, जो कि सही नहीं है। बच्चे का अल्टीमेटली नुकसान होता है, तो स्टूडेंट का नुकसान ना हो, इसीलिए मैंने ये बनाया है। तो पहला पॉइंट तो आप लोगों को सब क्लियर है कि आप यदि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आप जो है उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं तो आप नहीं कर सकते इसके लिए आवेदन। ये सबसे पहले आप बात याद रखें, नोट रखें इस बात के लिए। दूसरा, जो अब आते हैं हम दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु पे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इसमें 5 जातियां हैं, 5 कास्ट होती हैं जो आवेदन कर सकती हैं। जैसे सर्वप्रथम मान के चलिए पहले नंबर पे है जनरल, यानी कि जिसे हम बोलते हैं सामान्य वर्ग हिंदी में। जो जनरल से बिलोंग करता है बच्चा वो कर सकता है। दूसरे नंबर पे आता है अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लासेज, यानी कि ओबीसी, वो बच्चा भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तीसरे नंबर पे आता है आपका माइनॉरिटी।
माइनॉरिटी बोले तो मतलब ये मान के चलिए अल्पसंख्यक वर्ग। अल्पसंख्यक वर्ग में आप ये समझें, सबसे पहले जैसे मुस्लिम, उसके बाद सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी आदि। इस तरह के जो भी कैटेगरी आती हैं, जो इसमें आते हैं धर्म, वो सारे माइनॉरिटीज़ में चले जाते हैं और वो बच्चा माइनॉरिटी में ही अप्लाई कर सकता है। चाहे वो माइनॉरिटी का बच्चा अपने आप में ओबीसी में आता हो, चाहे जनरल में आता हो, लेकिन वो करेगा माइनॉरिटी में ही अप्लाई। ये महत्वपूर्ण बात है। ये बहुत सारे बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं इसमें भी। ये बहुत सारों बच्चों की ही प्रॉब्लम होती है कि वो कहता है कि नहीं मैं तो जी ओबीसी में आता हूँ, दरअसल में मुस्लिम है बच्चा, और मुस्लिम में होने के पश्चात क्या करता है कि वो ओबीसी में आ जाता है। कास्ट तो सर्टिफिकेट बन रहा है उसका, लेकिन मुस्लिम अगर बच्चा है तो वो भरेगा माइनॉरिटी में छात्रवृत्ति के लिए, ओनली स्कॉलरशिप के लिए ये नियम लागू होता है। ठीक है। और इसके बाद आपका आता है अनुसूचित जाति, यानी कि एससी। एससी का बच्चा भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, वो तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। उसके पश्चात एक जाति है 5वें नंबर पर आती है अनुसूचित जनजाति, जो कि उत्तर प्रदेश में कम ही है, लेकिन फिर भी हैं कई जगह पे, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो वो बच्चा भी अप्लाई कर सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप समझें कि जो महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, इससे आप का फॉर्म रिजेक्ट होने का कोई चांस नहीं होगा किसी स्तर से भी। यदि आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वो गलत नहीं होगी, ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। और मेरी जो भी अगली वीडियो आएगी उस पर मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी कैटेगरी 5 कैटेगरी है, इनके लिए सभी के लिए अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग नियमावली होती है। बेसिक से लेकर और लास्ट प्रोसेस तक मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है, तो अगली वीडियो के लिए भाई सब मेरा जो है चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी आप दबा दें। और ये सब आपस में जितने भी स्टूडेंट होते हैं आप लोग आपस में से शेयर कर दें कि ये इन्फॉर्मेशन आपको गलत नहीं जाएगी, इस बात की श्योरिटी है। ठीक है, तो सभी भाइयों को नमस्कार।